हमारी लाइफ में कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता किस प्रकार से खर्चे आए और बहुत सारा पैसा खर्च हो गया। हमें मालूम नहीं पड़ता कि आखिर किस मद में पैसे गए, कैसे आखिर आपकी जेब में आया हुआ मोटा पैसा, मेहनत से कमाया गया पैसा अचानक से गायब हो गया। तो अगर इस चीज से आप परेशान हैं तो आज की वीडियो में हम वो बेहतरीन 20 आइटम्स लेके आए हैं जिसके लिए आप बजट बना सकते हैं और बेहतरीन तरीके से अपने पैसे को मैनेज कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली नीड है रोटी, कपड़ा और मकान में रोटी, यानी कि ग्रोसरीज। घर की ग्रोसरी के लिए सबसे पहला बजट बनाइए। आप उसकी बजटिंग कर लीजिए कि कितना पैसा ग्रोसरी में आपका लगने वाला है। बहुत सिंपल है, इस पे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अगले टिप पे चलते हैं। अगला टिप है अगेन रिलेटेड टू रोटी, दैट इज डाइनिंग आउट। आप कभी कभी बाहर खाना खाने जाते हैं अपनी फैमिली के साथ, आपका भी दिल करता है रेस्टोरेंट में जाएं, होटल्स में जाएं, किसी मॉल्स में जाके खाना खाएं। उसके लिए भी बजट कर लीजिए कि वीक में कितना खर्च आपको करना है उसके ऊपर, या मंथ में कितना खर्च करना है आपको इसके ऊपर। बजट नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कपड़ा। कपड़ा यानी कि समय समय पे आपको क्लोथिंग की जरूरत होती है, नए कपड़े खरीदने की जरूरत होती है, उसके धुलाई की जरूरत होती है, उसे प्रेस कराने की जरूरत होती है, नए कपड़े खरीदने के बाद उसको स्टाइल में पहनने की जरूरत होती है। इनके लिए एक बजट रखिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है मकान। मकान यानी कि आपका घर, आपके घर का रेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप रेंट पे रहते हैं और अगर आपका खुद का घर है तो मेंटेनेंस के जो चार्जेस लगते होंगे आपके, कुछ ना कुछ मेंटेनेंस होता होगा। आप अगर कॉलोनी में रहते हैं तो कुछ चार्जेस होंगे आपके। अगर आप किसी अपार्टमेंट में रहते हैं तो अपार्टमेंट के अपने चार्जेस होते हैं, तो उसकी बजटिंग अलग से कर लीजिए। रोटी, कपड़ा और मकान हो गया। अब आगे बढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज ट्रांसपोर्ट। आप ऑफिस जाते हैं, आप कहीं बाहर जाते हैं, उसके लिए अगर आपके पास बाइक है या कार है तो फ्यूल खर्च होता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं तो उसके लिए भी बजट होनी चाहिए। आप अपने बजट का एक हिस्सा इसमें भी डालिए। अगला है पॉइंट नंबर 5, एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट एक ऐसी चीज है जो लाइफ में बहुत ही जरूरी है। आप हो सकता है आपने कुछ सब्सक्रिप्शंस ले रखे हैं, उन सब्सक्रिप्शन के लिए अलग से बिलिंग तय कीजिए कि कितना आपको उस मद में पे करना है, कौन कौन से सब्सक्रिप्शंस रखने हैं, कौन से अननेसेसरी है उसको अनसब्सक्राइब करना है, या फिर अगर आपको बाहर जाके मूवीज देखनी है, कहीं घूमने जाना है, तो उसके लिए आपके पास एक बजट होना चाहिए। बजट नंबर 6, यूटिलिटीज। यूटिलिटीज जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, पानी का बिल हो गया, गैस का बिल हो गया, ये बिल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए बजट अलग से बनाइए और उसके अकॉर्डिंग खर्च कीजिए। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में आपका बजट जरूर बनना चाहिए। आपके बजट का एक पर्टिकुलर हिस्सा हेल्थ केयर के लिए जाना चाहिए। मंथली मेडिसिन के खर्चे जा सकते हैं। मंथली अगर आपके मेडिसिन के खर्चे नहीं भी हैं तो एटलीस्ट आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए। उस इंश्योरेंस के लिए आपके खर्चे तय होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है पर्सनल केयर। पर्सनल केयर यानी कि आपकी लाइफ में आप अपने आप को ग्रूम करने के लिए चीजें खरीदते हैं, सेविंग क्रीम खरीदते हैं, हेयर जेल खरीदते हैं, स्पेशल डिओड्रेंट खरीदते हैं, या बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं जो आपको लगता है कि आपको यूज करना है। स्पेशल ज्वेलरीज खरीदनी है आपको, स्पेशल क्लोथिंग खरीदनी है, अपर वेयर खरीदना है, कुछ ऐसी चीजें खरीदनी है पहनने के बाद अपने आप को बेहतरीन महसूस करते हैं। उसके लिए बजट जरूर बनाइए, क्योंकि ये सारी चीजें ना इम्पल्सिव बाइंग में आती है। अगर आपने इसका बजट नहीं बनाया फिर भी आप इसकी खरीदारी करेंगे, किसी और को देख के खरीद लेंगे, कई बार कभी कभी आपका मन करेगा इसलिए खरीद लेंगे और आपका बजट गड़बड़ हो जाएगा। तो इससे बेहतर है कि आप इसे अपने बजट का हिस्सा बनाइए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है सेविंग फॉर द इमरजेंसी। इमरजेंसी के लिए आप अपना फंड जरूर बनाइए। सेविंग फॉर द फ्यूचर नीड्स, अपनी इमरजेंसी और फ्यूचर नीड्स के लिए अपना फंड जरूर बनाइए। उसे ऑटोमेट करके रखिए और उसकी बजटिंग रखिए कि आप कितना % अपनी कमाई का हिस्सा उसमें आप डालना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 11, गिफ्ट। जी हाँ, आप मंथली, जी हाँ, कई बार आपके घर में अचानक पता आपको चलता है कि आपके पड़ोसी के यहाँ बच्चे का जन्मदिन है, आपके एक रिलेटिव की एनिवर्सरी आ रही है। इन सब चीजों के लिए भी बजटिंग होनी चाहिए। आप अपनी बजट का हिस्सा रखिए बर्थडे एंड एनिवर्सरीज के लिए। भले ही उस महीने कोई एनिवर्सरी ना हो, उस महीने आपका कोई भी बजट का कोई अमाउंट नहीं जाने वाला है किसी बर्थडे में, लेकिन अगर उस मद में की गई जमा राशि कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर नीड्स में काम आ जाएगी। अगला है अदर स्मॉल एक्सपेंसेस। कई बार क्या होता है आपको पता ही नहीं होता, आप मार्केट गए, बच्चों ने चॉकलेट्स की मांग कर दी, आप मार्केट गए, आप कई दिल कर गए कि बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट खरीद के लाओ, और ये ऑल ऑफ अ सडन आया गया बजट। इसके लिए आपने बजटिंग नहीं कर रखी थी, आपके पास लगा आपके अकाउंट में पैसे पड़े हुए, आपने सामान खरीद लिया, लेके आ गए, लेकिन क्या आपके बजट पे इसका इम्पैक्ट नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो अगर इस पर बजट पे इम्पैक्ट होने ही वाला है तो क्यों ना इसे आप बजट का हिस्सा बनाए।
अगला पॉइंट है एजुकेशन। एजुकेशन एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है जो हर किसी के लाइफ में है। आपकी खुद की पढ़ाई हो सकती है, आप कुछ बुक्स पढ़ते हैं, आप ऑनलाइन कोर्सेज कर रहे हैं, आपके बच्चों के स्कूल की पढ़ाई है, आप सारी चीजों का एक लेखा जोखा आपके पास होना चाहिए। कितना मंथली बजट है ये तय करके रखिए। भले ही आप स्कूल में ईयरली पे करते हैं, लेकिन उसको मंथली बजट में डिवाइड करके रखिए और वह अमाउंट स्पेशली उसी मद में रखिए, ताकि जब जरूरत पड़े स्कूलिंग के लिए, फीस के लिए, किसी कोर्स के लिए, ऑनलाइन कोर्सेज के लिए, आपके खुद के लिए बुक्स खरीदने के लिए आप उस मद में से पैसे निकालिए और उसे खर्च कीजिए। अगला इंपॉर्टेंट चीज है हाउस होल्ड सप्लाईज। जैसे आपको कभी क्लीनिंग करानी होती है पूरे घर की, आपको कई बार ऐसा होता है कि आप घर में इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग कराना चाहते हैं, कुछ नई डिजाइनिंग करना चाहते हैं, अपने वार्डरोब को डिजाइन करना चाहते हैं, कुछ भी रिजुवनेट करना चाहते हैं, सोफा है, सोफे की क्लीनिंग कराना चाहते हैं, सोफा बदलना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। ये ऑल ऑफ अ सडन आए हुए पैसे से नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अचानक से आपका पैसा आया, एक बोनस आया और उस बोनस से आप सोफा खरीद के लिए आए। नहीं, अगर बोनस आया है तो बोनस का पैसा सेविंग में जाना चाहिए और सोफा आपके बजट के पैसे से खरीद के आना चाहिए। अगर आपको सोफा बदलना है इस साल, क्यों ना हर महीने 3-3 हजार रुपए जमा करना शुरू करें। जितने का बजट आप बनाना चाहते हैं वैसा बजट बनाइए और वो सोफा खरीद के लेके आइए। जी हाँ, तो कहने का मतलब है हाउस होल्ड यूटिलिटीज जो आती हैं वो भले हर महीने का खर्च नहीं होता है, 1 साल का खर्च होता है, 6 महीने पे खर्च होता है, कभी कभी कोई चीजें 4 साल 5 साल पे खर्च होती है। मान लीजिए आप टेलीविजन यूज कर रहे हैं और आज आपने नया टेलीविजन लिया है, लेकिन 4 साल बाद फिर आपको शायद नया टेलीविजन लेना ही पड़ेगा और टेलीविजन आप चेंज करेंगे ही करेंगे। तो क्यों ना उसके लिए अभी से बजट बना के रखें। हो सकता है बहुत छोटा सा अमाउंट आपको रखना पड़े, सिर्फ 500 रुपए रखना पड़े। अगर 500 रुपए हर महीने रखेंगे तो 1 साल में 6,000 रुपए जमा होगा और 3 साल में 18,000 रुपए जमा हो जाएंगे, 4 साल में 24,000 रुपए जमा होंगे और 24,000 रुपए में आप एक बढ़िया सा टेलीविजन खरीद के ला सकते हैं। ध्यान रखिए, 500 रुपए आज जमा करेंगे, 24,000 का टेलीविजन 4 साल बाद लाएंगे, लेकिन जो वो खुशी आपको मिलेगी बिना बजट को हिलाए हुए, वो खुशी और कोई और नहीं दे सकता और इसके लिए ये बजट का हिस्सा होना ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो दिल की चीज है, वो है चैरिटी या डोनेशन। अगर इसको साइकोलॉजिकली भी देखने की कोशिश करें तो भी आपको अपने आप में बड़ा होने का एहसास दिलाता है। जब आप किसी की मदद करते हैं तो आपके अंदर एक एहसास आता है कि मैं कुछ मायनों में कुछ लोगों से बड़ा हूं और मेरे पास शायद उनसे ज्यादा धन संपत्ति है, इसलिए मैं इनको मदद कर पा रहा हूं। तो ध्यान रखिए, चैरिटी करना या डोनेशन करना एक खुशी का एहसास दिलाता है और जब आप खुशी के एहसास के साथ जीवन को जीते हैं तो आपका मन और ज्यादा आह्लादित होता है और आप बेहतर काम कर पाते हैं। 4-5 और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बचे हुए हैं। पॉइंट नंबर 16, जी हाँ, इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने बजट का एक हिस्सा वेकेशन के लिए भी यूज कीजिए। वेकेशन हर महीने पे नहीं जाएंगे, हो सकता है 6 महीने में एक बार जाएंगे, आप बाहर रहते हैं, अपने गांव जाएंगे, अपने शहर जाएंगे। हो सकता है अपने शहर अपने गांव में रहते हैं, कहीं बाहर घूमने जाने का दिल करता है, आपका मन कर रहा है इंडिया के गोवा में घूमने जाएं, आपका मन कर रहा है सऊदी अरेबिया घूमने जाएं, आपका मन कर रहा है आप अमेरिका घूमने जाएं। उन सब के लिए बजट तो चाहिए ना। अचानक से प्लान करेंगे और घूमने जाएंगे तो आपका बजट हिलेगा। इट्स ऑलवेज बेटर कि आप उसके लिए भी बजट बनाएं। साल में एक बार घूमने जाना है बेहतरीन अच्छी जगह पे, 7 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, उसके लिए बजट बनाइए। हर महीने कुछ 1000 रुपए जमा कीजिए और साल के अंत में उसको एंजॉय कीजिए। आप आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 17, अपने किड्स, अपने बच्चों के लिए एक अलग बजट बनाइए। जी हाँ, आपके बच्चे आपके हैं, आपका प्यार उनके लिए आपका है। एहसास कहता है कि माता पिता से बड़ा अपने बच्चों के लिए कोई नहीं होता और माता पिता अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो आपके घर में अगर बच्चे हैं और उनके लिए कुछ करना ही है तो उसके लिए बजट होने से आपकी लाइफ इजी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 18, डेट रीपेमेंट। कर्जा है आपके ऊपर, आपने किसी से ले रखा है 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, व्हाटएवर, जितने भी पैसे अगर आपने ले रखे हैं, चुकाना जरूरी है। क्योंकि कर्ज एक ऐसी चीज है ना, जब तक आपके सर पे होता है आपको एक बोझ का एहसास दिलाता रहता है। उस बोझ के एहसास को धीरे धीरे कम करते रहना जरूरी है और वो कम तभी होगा जब आपके वो बजट का हिस्सा होगा। आपका बजट ऐसा हो जिसमें आपके डेट मैनेजमेंट के लिए पैसे, रीपेमेंट के लिए पैसे जरूर निहित होने चाहिए। और इनफैक्ट ये रोटी, कपड़ा और मकान के बाद चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कर्ज वाले को वापस देके खत्म कीजिए पैसे, ताकि आप एक बोझ मुक्त एक सुंदर जिंदगी जी सके। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 19, ये हमारी लाइफ का एंटरटेनमेंट वाला हिस्सा है। ये एंटरटेनमेंट मूवी वाला नहीं है, घूमने जाने वाला नहीं है, गैजेट्स वाला है। कई बार आपका दिल करता है घर में एक नया म्यूजिक सिस्टम लेके आए, घर में एक
नया कुछ गैजेट लेके आए, आप नया आईफोन खरीद लें अगर आपका दिल कर रहा है, आपका दिल कर रहा है कि न्यू हेडफोन लेके आए, उस पर मस्ती भरे गाने सुने। इन सब के लिए भी क्या बजट होना जरूरी नहीं है? बिल्कुल जरूरी है। अगर बजट नहीं होगा तो वापस से आप अचानक से किसी महीने में इम्पल्सिव बाइंग करेंगे और उस महीने की बजट को गड़बड़ कर देंगे। आपके लिए जो गैजेट्स खरीदने वाली बात है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है ना, वो बिना बजटिंग के नहीं होनी चाहिए। अचानक से मोबाइल जाके आपने नया खरीद लिया, रिक्वायरमेंट नहीं तो अचानक से मत खरीदिए। हाँ, ऐसा हो जाए कि अचानक से आपका मोबाइल खराब भी हो गया है तो खरीदना पड़ा है, तो जब ऐसी सिचुएशन बनी सकती है अचानक से कभी ना कभी, तो क्यों ना उसके लिए भी बजट बना के रखें। और अगर उसके लिए बजट बना के रखेंगे तो बेहतरीन तरीके से आप उसे मैनेज भी कर पाएंगे। जी हाँ, जैसे कि मैंने 20 कमिट किए थे अंतिम पड़ाव पे, 20वें कमिटमेंट पे आ गया हूं। 20वां सबसे इंपॉर्टेंट, वो है हॉबीज के लिए किया जाने वाला खर्च। आपकी लाइफ में एंटरटेनमेंट के अलावा हॉबीज भी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। आप क्या करना चाहते हैं खाली समय में, या क्या करते हैं खाली समय में? आपको गाना गाना पसंद है, आपको घूमने जाना पसंद है, आपको कुछ पेंटिंग बनाना पसंद, क्यों ना आप उन हॉबीज के लिए भी अलग से बजट बनाएं। जी हाँ, जरूरी है। ये 20 बेहतरीन टिप हैं ऐसे, जिसको आप बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर लिया तो आपका बजट कभी गड़बड़ हो ही नहीं सकता। हमारी दुआएं हैं आपके लिए। आप बहुत सारा पैसा कमाइए, धन संपत्ति कमाइए, इतनी संपत्ति कमाइए कि खुद भी कमाइए, दूसरों में भी बांटिए, खुश रहिए, सुखी रहिए, समृद्ध रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज लेता हूं विदा। ऐसे ही मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।